देखा आपने मौसम की इस टाइम कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। और मैं जो है ना अपना मॉर्निंग का काम कंप्लीट करने के बाद में अभी टाइम जो है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और बादलों की आवाज़ आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। उसके अलावा भी इतनी तेज़ बिजली चमकी, मैं तो मतलब एकदम डर गई, जैसे ऐसे नहीं होता फॉल्ट हो जाता है, स्पार्क बहुत तेज़ इस तरीके से बिजली चमकी है अभी अभी। और मैं जो है अपना टाइम यूटिलाइज़ कर रही थी, तो मैं क्या कर रही थी, ये मेरे पास ना कुछ ये कार्टून बॉक्स पड़े हुए थे ये, तो मेरे पास ये वाला वॉलपेपर भी पड़ा हुआ था, तो मैं मेरा बहुत दिनों से था कि मैं ना कुछ करूं, मतलब मुझे ऑर्गेनाइज़र बनाने थे इस तरीके से। देखो ये मैंने इनको कवर कर लिया है इस तरीके से। ये मैंने ना 3 ऑर्गेनाइज़र तैयार किए हैं। इन्हें मैं कहाँ यूज़ करूँगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगी, इस वाले में या अगले में, जब भी मैं करूँगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारा काम ना मैं कर नहीं पाती हूँ। यही काम कर रही है, बैठे बैठे काम कर रही हूँ, फिर भी मुझे थकान हो गई और अभी मुझे खाना भी बनाना है। मतलब प्रिपरेशन पूरी है, आटा लगा दिया, सब्ज़ी बना दी, बस रोटियाँ सेकनी है। मौसम भाई बहुत ख़तरनाक वाला हो रहा है। अच्छा भी लगता है बारिश का मौसम, लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा तेज़ होने लगे, जैसे हर तरफ से इस टाइम पे न्यूज़ चल रही है कि बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ पानी का सैलाब सा आया हुआ है हर जगह पे, थोड़ा सा लगता है। हालांकि हम जिस एरिया में रहते हैं ना, यहाँ पर ऐसा कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो जी मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। पुराने सारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, जो मैंने शूट किए थे। मेरी गोद भराई का भी हो चुका है, कृष्ण जन्माष्टमी का भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस पे प्यार दे रहे हैं। और जो है मेरे सब्सक्राइबर की जो काउंटिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक एक सब्सक्राइबर ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तहे दिल से धन्यवाद हर उस शख्स का जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी इस वापस से मॉम बनने की जो जर्नी है उसमें मेरे साथ में है। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा अपने वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो जी सुबह से मैंने जो है अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे सुबह, मतलब आदि गया था ना, उससे पहले मैंने चाय वगैरह पी ली थी। और फिर उसके बाद में मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे और उसके बाद में फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया था। और नाश्ते पानी का काम सब हो गया था, साफ़ सफाई, मतलब वही है ना, दोपहर का टाइम है, तो इस टाइम में फ़िलहाल फ्री बैठी थी, तो मैंने कहा चलो यूटिलाइज़ करते। तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो बैठे बैठे रेडी कर लिए, क्योंकि अगर मैं किसी काम में नहीं लगती हूँ ना, तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, फिर मुझे नींद आने लगती है। और फिर मुझे नींद आती है ना, तो फिर इतनी तेज़ नींद आती है कि फिर मेरे हाथ से ना, मतलब मैं अगर मोबाइल देख भी रही होती हूँ ना कुछ भी, तो मोबाइल छूट के मेरे मुंह पे गिर जाता है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं कि अपना कुछ काम ही कर लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा है, अगर मैं आदि के आने से पहले सो जाती हूँ, आदि 2 बजे आता है, तो अगर मैं उसके आने से पहले सो लेती हूँ ना, मतलब आधा घंटा या 15 मिनट जो भी मुझे मिलता है, जब मुझे बहुत तेज़ नींद आती है तो फिर मैं वेट नहीं करती हूँ, सो जाती हूँ। तो फिर उसके आने के बाद में ना, फिर क्या, मेरे सर में दर्द बन जाता है। और फिर उसके आने के बाद में वो तो चला जाता है मम्मी के कमरे में, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आती। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो नहीं सोएंगे, आज जो है थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं अपना। ये भी बहुत ज़रूरी काम था मेरे लिए, तो ये निपटा लिया है मैंने। अब जो है मैं थोड़ी देर जो है बैठूंगी, क्योंकि मुझे थकान हो गई है, हो जाती है, मतलब मेरे जो प्रेग्नेंट होंगी उनको तो पता ही होगा कि थोड़ा सा भी काम करो तो थकान हो जाती है। वो थोड़ी देर बैठ के 1 बजे के आसपास ना फिर मैं खाना बना लूँगी, रोटी वगैरह सेक लूँगी अपनी। और आदि की और मम्मी की, ये तो जा चुके हैं अपने काम पे सुबह ही अपना खाना पीना खा के। तो जी चलिए बने रहिए वीडियो में, करते हैं आज का दिन आप लोगों के साथ। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो ये है दोपहर का टाइम, जब आदि स्कूल से आने वाला होता है ना, वो 2 बजे के आसपास आता है। तो मैं 1:30 पे है ना किचन में एंट्री ले लेती हूँ दोपहर में खाना बनाने के लिए, क्योंकि वही टाइम होता है जब मैं मम्मी को भी खाना देती हूँ और आदि आने वाला होता है तो उसके लिए भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना आदि आ गया था, तो मैं उससे बस वही दिन के हालचाल ले रही थी कि भाई कैसा तुम्हारा दिन रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और ये ना हर किसी को करना चाहिए, जब आपका बच्चा स्कूल से आता है ना,
ये हैबिट डालने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, मैं अब जाके उससे पूछती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि ये हैबिट ना आपका बच्चा छोटा हो तब से ही आपको डाल देनी चाहिए, क्योंकि इससे ना बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने पेरेंट्स पे कि भाई मेरे पेरेंट्स जो है मेरी पूरी खबर लेते हैं और वो जानते हैं, उन्हें पता है मेरे बारे में सब कुछ कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको बस हैबिट डालनी है पूछने की, और उसके बाद वो अपने आप ही जो है ना अपने सारे दिन का ब्यौरा है ना आपको खुद ही देने लग जाएंगे। तो जी यहाँ पर जो है क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो मुझे ना थकान बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना होता है, प्रिपरेशन मैं ना अब मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। सब्ज़ी वगैरह बनाना हो गया, आटा लगाना हो गया, ये सब चीज़ें हैं ना मैं ब्रेकफास्ट के बाद में ही कर दिया करती हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी निकलना होता है तो उनका खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसी टाइम पे सारी प्रिपरेशन हो जाती है। दोपहर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है मम्मी जी का, मेरा और आदि का खाना बनाती हूँ, तो हम लोगों की हार्डली 2-2 रोटियाँ बनती हैं, तो खाना तो बहुत जल्दी बन जाता है। बट फिर भी है ना इस टाइम पे उठने में और उठकर किचन तक आने में है ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान फ़ील हो रही है, क्योंकि मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पेट में इतना वज़न हो जाता है ना इस टाइम पे कि भाई अब मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पैरों में भी दर्द होने लग जाता है थोड़ा सा खड़े होते ही। बट फिर भी कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके। इतना टाइम निकला है तो ये टाइम भी इजीली निकल जाएगा। और पता है जब मेरे आदि के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर नहीं था। एक्चुअली मेरा वज़न भी इतना नहीं था और काम मैं ना सारा कर लिया करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी घर का काम करने में। लेकिन इस टाइम पे है ना हेल्प के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड ही हेल्प कर पाते हैं थोड़ी बहुत। और बाकी मदर इन लॉ का तो आपको पता ही है, उनके पैर में प्रॉब्लम है। आदि के टाइम पे वो बहुत हेल्प कर देती थी मेरी, बट फ़िलहाल उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो मेरी हेल्प करें। तो बस ये है कि भाई मैनेज करके चल रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें। इतना समय जो है वो निकल गया है, थोड़ा सा और बचा है, कुछ 3-4 महीने की बात है, बस ये भी जल्दी से निकल जाएं और फिर जो है मैं अपने वापस से पहले वाले मोड में ही ना वापस आ सकूं। तो जी यहाँ पर अभी है ना मैं जो है जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी, और इस टाइम पे ना खाना वगैरह बनाने के बाद में खाना खा के और फिर मैं करती हूँ जी रेस्ट। मेरा नियम ही मान लो आप तो एक तरीके से कि मुझे दोपहर में रेस्ट करना ही होता है। हाँ, कहीं बाहर गई हुई हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा काम हो तो फिर जो है ना मेरा रेस्ट जो है वो स्किप हो जाता है। अदरवाइज़ मैं अपना रेस्ट कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि होता यही है कि सुबह जल्दी के उठे हुए होते हैं तो इस टाइम तक ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। मतलब ये टाइम लगभग 2:30-3 बजे का हो जाता है, तो मैं सोना जो है वो प्रेफर करती हूँ। सोते सोते हालांकि मुझे 3:15 3:30 बज जाते हैं, क्योंकि आदि को भी सुलवाना होता है मेरे साथ में, क्योंकि वो भी सुबह जल्दी उठता है, फिर स्कूल जाता है, 6-7 घंटे वो स्कूल में बिताता है, तो थकान तो उसे भी हो जाती है। जिस दिन उसके साथ भी ये है कि भाई जिस दिन उसका होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है ना उस दिन वो नहीं सोता है, लेकिन हाँ जिस दिन उसके ऊपर काम का प्रेशर थोड़ा कम होता है ना तो उस दिन मैं उसे सुलवा देती हूँ। तो यहाँ पर जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ वो बॉक्सेस इस तरीके से ना अपनी ग्रोसरी को अरेंज करने के लिए। जो रिमेनिंग ग्रोसरी होती है ना, मोस्टली तो हम अपने जब ग्रोसरी आती है तो हम उनकी डब्बे में फ़िल कर देते हैं, पर जो बच जाती है ना उसके लिए मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं ताकि मैं चीज़ों को सेपरेट करके रख सकूँ कि एक में मसाले हैं, एक में नाश्ते का स्टफ़ है और इसमें एक में जो है ना अदर जो भी चीज़ें हैं वो हैं। उसके बाद में जी रेस्ट वगैरह करने के बाद में अब ये है शाम का टाइम, जब मैं किचन में आई थी। और इस टाइम पे है ना मैं जब चाय चढ़ाती हूँ उसी टाइम पे मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। दोपहर तक के जो भी खाने पीने के बर्तन होते हैं वो सब मैं इस टाइम पे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अब फिर इसके बाद में रात के भी बर्तन निकलेंगे खाना पीना बनाने के। तो काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तो फिर उनको देखकर और ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। तो मैंने ना ये एक रूल ही बना रखा है कि जिस टाइम मैं चाय चढ़ाती हूँ तो जितनी देर में मेरी चाय बनकर रेडी होती है, क्योंकि चाय को बनने में भी 10-12 मिनट तो लगते ही हैं, और यकीन मानिए बर्तनों को मांजने में भी इतना ही टाइम लगता है। तो जी यहाँ पर जो है अब मैं बर्तन वगैरह मांज रही हूँ और इस टाइम पे ही है ना मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि अब शाम के खाने में मुझे क्या बनाना है। हालांकि मैं आपको रियलिटी बताऊं, मुझे खुद ऐसा रियलाइजेशन होता है, खुद ऐसा फ़ील होता है कि मुझे अपने अंदर बहुत सुधार करने की ज़रूरत है।
बोलते ना देर आए दुरुस्त आए। तो चीज़ें देखो, गृहस्थी ऐसी ही चीज़ है जिसमें धीरे धीरे आप सीखते हैं अपनी गलतियों से, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे। जब आप चीज़ों को फेस करते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो बस ये है कि एक बार मेरी डिलीवरी हो जाए, मेरी प्यारी सी गुड़िया हो जाए, उसके बाद में मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करूँगी, और वो सभी चेंजेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर जी अब मेरी चाय बनकर हो गई है रेडी। तो यहाँ पर मैं 3 जगह चाय छान रही हूँ, जिसमें से एक मेरी है, एक मम्मी की है, और आदि जो है ना वो शाम को कभी कभी चाय बिस्कुट ले लेता है, क्योंकि वही है, सो के जगता है तो फिर उसे हल्की फुल्की भूख रहती है। तो इस टाइम पे अगर ब्रेड रखी होती है तो मैं सैंडविच बना के दे देती हूँ, और अगर नहीं रखी होती है तो फिर मैं उसको चाय बिस्कुट दे देती हूँ। तो उसका पेट जो है कुछ घंटों के लिए भर जाता है, क्योंकि फिर तो डिनर का ही टाइम हो जाता है। तो डिनर के टाइम पे फिर जो है ना मैं उसे खाना भी उसी टाइम पे दे देती हूँ। तो इसके बाद में जी यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि चाय वगैरह बनाने के बाद में यहाँ पर मेरी किचन जो है ना वो मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी थी। गैस पे भी कपड़ा मार दिया था, साफ़ कर दी थी गैस को भी, और बर्तन वगैरह तो मेरे हो ही गए। और मैंने अपना वॉलपेपर चेंज किया है, तो आप देख सकते हैं ग्रीन वॉलपेपर ना कितना सुंदर लग रहा है। और मौसम तो इन दिनों भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा। देखो मैंने माशाल्लाह बोला। कुछ उर्दू शब्द होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं बोलने में। तो जी अब है शाम का टाइम, जब दोनों वक्त मिलते हैं ना उस टाइम, वो वाला टाइम है। तो यहाँ पर अब मैं कर लूँगी दिया बाती, और शाम की दिया बाती मोस्टली मैं ही करती हूँ। आदि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना फिर ये काम मैं उसे सौंप दूँगी। खड़े हमें भी होना है लेकिन सिखाना उसे भी है। बहुत कुछ पूजा पाठ में मैं चाहती हूँ कि आदि जो है ना पूजा पाठ से भी जुड़ा रहे, क्योंकि भैया ब्राह्मणों की फैमिली है तो वहाँ तो पूजा पाठ सभी बच्चों को आना चाहिए। हालांकि आदि को बहुत कुछ आता है, बहुत सारे मंत्र आते हैं, प्रार्थना आती हैं, भजन वगैरह भी वो गा लेता है। बट ये है कि जो कान्हा जी की प्रॉपर पूजा होती है ना वो मैं उसे धीरे धीरे सिखा रही हूँ ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। वो कहता भी है कई बार कि मम्मा मैं कर दूँ, बट फिर मेरे को ये लगता है कि नहीं यार मैं ही कर लूँगी दिया बाती, तुम रहने दो। तो यहाँ पर जी अभी हम करेंगे हमारे कान्हा जी की दिया बाती। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मैं दोनों टाइम आरती नहीं करती हूँ, आरती मैं सिर्फ मॉर्निंग में करती हूँ। इस टाइम पे हमने कुछ अपने मंत्र वगैरह या कुछ इस तरीके की चीज़ें हमने सेट की हुई हैं, तो बस वही जो है ना घंटी बजाने के साथ में हम कर लेते हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम भी है ना मैं दिए में थोड़ा सा घी डाल कर रखती हूँ, ताकि दिया थोड़ी देर जले, लगभग भी जो है 20-25 मिनट दिया जले। इससे क्या होता है, क्योंकि कहते भी हैं ना कि जब अंधेरा होने लगता है तो निगेटिविटी जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ने लगती है, और ऐसी समय पर अगर हम हमारे घर में दिया जला देते हैं तो वो निगेटिविटी हमारे घर में एंटर नहीं होती है। तो घर में शाम के टाइम ये काम करना बहुत ज़रूरी है, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज़ ऑलवेज़ जब मैं दिया बाती करती हूँ तो मेरा आदि चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो तुरंत उठ के आ जाता है दिया बाती पे में शामिल होने के लिए। मॉर्निंग में तो वो नहीं कर पाता है, बट हाँ इवनिंग में जो है वो ज़रूर करता है। इसके बाद में वो जो भी अपनी पूजा पाठ है वो करता है, हम लोग प्रार्थना वगैरह करते हैं, वही सब पूजा पाठ जो नॉर्मल सब घरों में होती है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। और इस टाइम पे है ना मेरे साथ पता नहीं क्या है कि मुझे इस टाइम ना घर में शांति चाहिए, मतलब चूँ चूँ जो होती रहती है ना वो सब मुझे पसंद नहीं है इस टाइम पे। तो ये है कि भाई मेरे घर के मतलब इसके पापा होते हैं या फिर आदि होता है, तो इन लोगों को पता ही है। तो ये लोग भी ना बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बहुत शांति रहती है इस टाइम पे मेरे घर में। तो जी दिया बाती वगैरह करने के बाद में फिर रात का वही खाना पीना वही सब चीज़ें हुई, और इसी के साथ मेरा ये दिन जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो जी अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना वो और बड़ी हो सके, और मेरे आने वाले व्लॉग्स जो है ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से ये गुज़र रही है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।